चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है। उसने निम्न बट्टा दिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य से तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये हम मान लेते हैं। और कह रहा 10% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य यहाँ हो जाएगा ये। तो 100 पे जब 10 हम अंकित करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो गया हमारा 110%। 110 आगे कह रहा है, बेचते समय कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है। कहने का मतलब ये है कि 100 की वस्तु वो 99 रुपये में बेच रहा होगा। तो उसने निम्न में से क्या बट्टा दिया? तो अंकित मूल्य था, उस पर उसने बट्टा दिया। तो इन दोनों का हम देखेंगे अंतर। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा हमारा 11 रुपये। और कितने पे ये 11 रुपये अंतर आया है? यहाँ से इसे पहुँचने में यहाँ पे आया 99 रुपये हो गया, इसलिए उसे 1% की हानि हुई। तो 11/110% के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 11 से ही एक बार कट जाएगा। 10 और 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10%। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक कमीज का अंकित मूल्य 60 रुपया है। यदि उसे 51 रुपये में बेच दिया गया तो प्रतिशत बट्टा क्या है? बट्टा मतलब छूट। तो हम लिखेंगे 60 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 51 रुपये में उसे बेच दिया गया। यहाँ से इसे कितनी छूट मिल गई? आप कहेंगे 9 रुपये। कितने पर? 60 रुपये पर। 9/60% के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इन्हें आपस में काट देंगे। जो भी यहाँ आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट गया। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। 5 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे, 5 3 15%। यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, 153 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 15% बट्टा देने पर उसको 20% लाभ हो? तो हमारे पास जो वस्तु है वो 153 रुपये है। अब वो लाभ चाह रहा है, तो इस पे हम 100 में 20 जोड़ देंगे तो ये लाभ हो जाएगा। आगे कह रहा है ये जो है 15% बट्टा देने के बराबर होना चाहिए। तो ये 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो 85/100 हो जाएगा ये। अब इसे आपस में काट देंगे। कटने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 6 काटेंगे, 5 एकन 5, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 35 हो गया। 5 सत्ते 35, 5 से 6 काट देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा 2, 5 चौक 20। 17 से 6 काट देंगे, 17 निम्मा होता है 153। जब 9 और 24 का हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें इसका अंकित मूल्य मिल जाएगा। तो 9 चौक 36, 36 के यहाँ 6 लिखेंगे, हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 रुपये इस सवाल का आंसर आ गया। जिस ऑप्शन में दिया है वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है,
₹500 पर 40% कटौती तथा इसी राशि पर दो क्रमिक कटौती 36% तथा 4% में अंतर है। तो एक हमें जो पहली दी है 40% और दूसरी हमें ये निकालनी है, ये कितना निकल के आएगा। तो इसका होता है पहली कटौती, इधर कर लेते हैं 36, दूसरी 4%, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 36 × 4/100। अब इनको हम जोड़ लेंगे आपस में, तो 36 और 4 हो गया हमारा 40। यहाँ प्लस है, ये माइनस के हैं और ये यहाँ पर प्लस लगेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 36 × 4 होता है 144/100। अब यहाँ पे 100 है, तो जब जीरो यहाँ से हटेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा -40 और प्लस का ये 1.44। अब इसमें से हम इसे घटाएंगे तो ये तो पहले से ही प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा 40 और जो ये है 1.4 प्लस का 1.44। अब इससे हम इसे काट देंगे तो हमारे पास जो बचेगा 1.44%। यही अंतर है। आप इतना ना करके डायरेक्ट इतना ही गुणा कर लेते तब भी आंसर आ जाता। तो ₹500 हमें दिया है, 500 का इतना परसेंट हमें निकालना है, 1.44% अपॉन 100 आ जाएगा। अब जब ये जी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे। अगर जीरो नहीं बढ़ाते तो इन 2 जीरो को आपस में काट लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 5 का इसमें आपस में गुणा करेंगे तो 5 चौक होता है 20, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल 2, 5 एकन 5 और 2 7, 7/100। जब यहाँ नीचे एक जीरो से एक जीरो कटे, यहाँ एक जीरो बचा है, तो जब जीरो नीचे से हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो जो हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा 7.2 रुपये। यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक दुकानदार सिलाई मशीन 15% बट्टे पर खरीद कर 1955 रुपये में बेच देता है तथा 15% लाभ कमाता है। बट्टा कितना है? कहने का मतलब ये है कि कितने रुपए का उसे लाभ हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है 1955 रुपये में बेच देता है तथा 15% लाभ कमाता है। कहने का मतलब ये 1955 15% लाभ के साथ है। तो हम लिख लेंगे 1955, ये 15% इतने में बेचकर 15% लाभ कमाता, तो 100 में 15 हम जोड़ करके लिख देंगे 115। तो यहाँ पे हमारे पास निकल आएगी, और परसेंट 100% का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने कितने में से खरीदा था। अब इसे हम काट देंगे, तो 5 से काट लेते हैं, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा 1, 5 × 15, 5 से काट लेंगे, 5 × 15, यहाँ 4 बचा, यहाँ 45 हो जाएगा, 5 ने 45 और 5 × 5, 23 से जब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 17 बार। 17 और 100 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1700 रुपये। इतने में उसने खरीदा था। और इतने में कब खरीदा है? 15% छूट के बाद। तो अब हम इधर लिख लेंगे उस वस्तु पे जो कीमत थी वो कितनी थी, तो 1700 रुपये। ये 15% बट्टे पे खरीदा है इसने, तो यहाँ 85 की वैल्यू है। ये 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो इससे ये पता चल जाएगा उस वस्तु पे कितना रुपए पड़ा था। तो 5 से हम काट लेंगे, तो 5 × 5,
यहाँ पे 3, 5 सत्ते 35, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 1 0, 17 से ये एक बार कट जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 100 का जब 20 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। 2000 रुपये उस पर अंकित मूल्य था। 2000 रुपये अंकित था, 1700 में उसने खरीदा, तो उसे जो लाभ हुआ तो 2000 में से 1700 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 रुपये लाभ। यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो 300 जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।